भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें, इसलिए कि जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे के पेश नज़र मैं आज ऐलान कर रहा हूं और मैं भारत के मुसलमानों को मशवरा दे रहा हूं कि वो लोकसभा के इलेक्शन में शिद्दत के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत न करें, विरोध न करें। इसलिए सेकुलर पार्टियां ने जो एक ठेका लिया है और वो ठेका मुसलमानों के कंधे पे डाल दिया है कि बीजेपी हराओ का अभियान सिर्फ मुसलमान ही चलाता है और मुसलमान का ही है काम चलाना। तो इस ठेकेदारी को ख़त्म करना है और जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुसलमान इससे बरी जिम्मा होता है और लोकसभा के चुनाव में मुसलमान विरोध नहीं करेगा। मौलाना शब्द हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये हर उस मौलाना का तौहीन है जो रेशमी रुमाल आंदोलन में शहीद हुआ था। ये खानकाह आला हजरत साहब का ये बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं इस तरीके का बयान देके, क्योंकि वो बरेली की पहचान है। आला हजरत साहब के खेमे से आप ताल्लुक रखते हैं, आपने उनके बताए हुए किसी भी रास्ते पे मुझे नहीं लगता कि चले। आप अगर बात करते हैं कौम की, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि बरेली जिले में आपकी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात निकालने वाली कौम की बेटियों के पास उनका डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? उसके लिए कभी शहाबुद्दीन साहब ने आवाज क्यों नहीं उठाई? रहा सवाल मोदी जी, तो आज मोदी हैं, कल कोई और होंगे, उससे पहले कोई और थे। ये प्रधानमंत्री पद हमारे देश का एक जिम्मेदार पद है। जनता की अपनी मर्जी है, जनता जिसको चाहेगी उसको बैठा लेगी, जिसको चाहेगी उसको उतार देगी। लेकिन बात यह आती है कि 1947 के बाद का मुसलमान और आज के मुसलमान जो 2024 के वक्त में सांस ले रहा है, इनके सामने क्या दुश्वारियां हैं। पहले भी जब 1947 का दौर था, दादा नानी खालाओं से कहानियां सुनते थे कि वो बहुत जालिम वक्त दौर था। कोई जेल में था, कोई कब्रिस्तान में था, कोई लापता था। आज 2024 में आपका कागज दिखाओ। जो कागज नहीं है, उन कागजों के लिए कभी आवाज उठाई शहाबुद्दीन साहब ने? उन्होंने कभी कोई ऐसी मजलिस करी कि अपनी कौम के वो खामोश लोग या वो कम अक्ल लोग या वो गैर जिम्मेदार लोग या वो बेचारे मजलूम लोग जिनको पता ही नहीं राशन कार्ड कैसे बनेगा, जिनको पता ही नहीं आधार कार्ड कैसे बनेगा, कभी उनके लिए कोई कैंप लगाया? कभी उनको समझाया कि मेरी बहन मेरे भाई तुम ऐसे अपने कागज तैयार करो, वरना तुमको खुद को साबित करने में वक्त लग जाएगा? तो चमचा जहां तक के मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज में वो जाकर के देख लें, या मुस्लिम समाज में आज की डेट में उन्हें 50 वोट मुस्लिम से नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, कोई वो मुस्लिम समाज की भपौती नहीं है, वो हुए या कोई भी हुआ। आज मुस्लिम समाज समझ चुका है कि हमें भाजपा के साथ में जाना है और भाजपा को वोट देना है। कोई शहाबुद्दीन साहब के कहने से वोट नहीं देगा मुस्लिम समाज, चूंकि अब मुस्लिम समाज गुड्डू पप्पू का खेल समझ गया है कि सारी पार्टियां मुस्लिम को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। और जो लोग ये कहते हैं, और मैं आपको लिखित में सूचना के अधिकार के तहत लिखवा करके दिखवा सकता हूं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को जितना फंड कब्रिस्तानों के लिए और उसके लिए मिला, इतना किसी सरकार ने अल्पसंख्यक को फंड नहीं दिया। और खास तौर से हमारा पसमानदा समाज जो बिछड़ा हुआ था, जिसे आज तक कोई हक नहीं मिला, उसे पसमानदा समाज को भी हक दिए गए। और आपने देखा सैकड़ों पद भाजपा ने आज मुस्लिम पसमानदा समाज को दिए। और शहाबुद्दीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और जैसे कि देखिए कि आज
पंडित सुशील पाठक जी ने मुख्यमंत्री से लेटर लिख करके मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इसी कड़ी में बहुत जल्दी मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को, जो अपराधी या उस किस्म के लोग हैं, उनका मुस्लिम समाज जो है हित नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुस्लिम समाज मौलाना शहाबुद्दीन की बातों में ना आकर के सीधे सीधे अपनी बात को रखे। और भाजपा आज मुस्लिम समाज की नीतियों के लिए प्रयासरत है और आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मुस्लिम समाज को चाहिए कि एजुकेशन में, बिजनेस में तरक्की, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएं, बच्चों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन जैसे मौलानाओं के चक्कर में ना आकर के हम अपने घर परिवार को कहाँ हमारा विकास हो सकता है उसे देखें। कहना एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट पड़ना चाहिए, तो मौलाना शहाबुद्दीन भी तो वही प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। तो क्या माना जाए कि आपकी बात और मौलाना की बात को जनता तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? जनता कोई मौलाना शहाबुद्दीन साहब की बात पर नहीं वोट देगी। और वो किस लिए कह रहे हैं ये आप समझदार हो। उन्होंने ये भी कहा था कि सापा में मुस्लिम का हित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था सापा और भाजपा एक ही उसके पहलू हो गए हैं। तो सापा किसी से मिलकर के नहीं भाजपा किसी से मिलकर के नहीं चल रही है। उसका अपना वोट बैंक है और 400 सीटें लाने का लक्ष्य प्राप्त होगा। मोदी की देश विदेश में योजनाएं ऊपर तक ले जा करके हिंदुस्तान को आज विश्व गुरु लगाने में इसका श्रेय मुख्यमंत्री हमारे योगी, जैसे कि आज भी आप पेपर में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर जबरदस्त इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में बड़े बड़े बिल्डर अरब कंट्री तक से आ रहे हैं। इसीलिए ये योगी और मोदी जी की ही देन है। और इसीलिए मुस्लिम, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम समाज के भी इन्वेस्टर हैं जबरदस्त, उसमें इन्वेस्ट के लिए रुचि ले रहे हैं यूपी में और कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जगह आज यूपी में इन्वेस्ट के लिए है। कोई मौलाना शहाबुद्दीन के कहने से इन्वेस्टर या मुस्लिम लोग नहीं आ रहे हैं। ये मोदी योगी जी की योजनाएं देख के इन्वेस्टर यूपी में आ रहे हैं और यही मुस्लिम समाज को हाथ से हाथ मिलाने की पहल है और यही मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ये क्या माना जाए, एक ही दरगाह से जुड़े हुए दो लोग एक खानवादे से मौलाना तौकीर ज्ञानवापी मुद्दे पर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और वहीं दूसरे मौलाना शहाबुद्दीन जहां हासिल कर रहे हैं इल्म, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए और इनका विरोध ना करा जाए। शिक्षा की नीति तो दोनों की एक है। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, इल्म किसी भी कॉलेज से या किसी मदरसे से लोग, एक ही मदरसे से लोग हासिल करते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग होती है। इसीलिए तौकीर रजा जो हैं वो आला हजरत साहब से कोई मतलब नहीं है, उनका आला हजरत दरगाह से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक आदमी तो आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन आला हजरत परिवार से या आला हजरत दरगाह से उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरे शहाबुद्दीन पढ़े हुए हो सकते हैं, उनका दरगाह से या आला हजरत खानदान परिवार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूँ। या ये माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ इन मौलानाओं के अंदर है जो भारतीय जनता पार्टी को दबाव में वोट के लिए बात कर। देखिए, मौलानाओं में अगर खौफ होता, बड़े बड़े मौलाना, अभी मेरे राम मंदिर में बड़े बड़े मौलाना आए हुए थे राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस में, और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मौलाना का खौफ होता, मोदी जी खुद बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं से जाकर के मिल रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। इसीलिए ये फिर कहना चाहूंगा कि मुस्लिम को इन राजनीतिक पार्टियों में ना पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाने, एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए और अपना घर का विकास कैसे होगा उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं